सीबीआई ने कुपवाड़ा वाले एक मामले में 6 पुलिस कर्मियों को अरेस्ट किया है, जिसमें हैरान करने वाली बात यह है कि 2 अधिकारी भी हैं, यानी कि इसमें डीएसपी भी शामिल है, इंस्पेक्टर भी है और सब इंस्पेक्टर भी है। और अब फिलहाल पहले मामला बता देते हैं। दरअसल 2 साल पहले का ये मामला है। कुपवाड़ा में जब एक पूछताछ केंद्र के अंदर माना गया कि एक जो कांस्टेबल था उसको हरास किया गया, उसको काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया और ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले की जांच की, उसके बाद सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने के लिए भी कहा गया और अब जाकर जो है इन 6 पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। और साथ ही साथ 50 लाख रुपए की पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने बात की थी कि मुआवजे के तौर पर उस कांस्टेबल को जो पीड़ित था उसको दिया जाए। अब देखना यह होगा कि जो कानून के रक्षक हैं या आम लोगों के रक्षक हैं, जब वो इस तरीके के गलतियां करते हैं या इस तरीके के उल्लंघन करते हैं कानूनों का, तो उनके खिलाफ क्या कुछ हो सकता है। हमारे साथ रिटायर्ड जस्टिस यहाँ पर सुभाष गुप्ता पे मौजूद है, इन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिरकार अब इन पुलिस कर्मियों का क्या कुछ होगा, क्या इनकी नौकरी जा सकती है या क्या वाकई में ऐसा कानून है कि जो कानून के नियम तोड़ते हैं, जो कानून के रक्षक होते हैं, उनके खिलाफ कानून क्या कुछ कहता है। सर, स्वागत है आपका। सर, ये जो मामला है कुपवाड़ा का 2 साल पहले आपने भी पढ़ा होगा, अब जाके सीबीआई ने गिरफ्तारियां की हैं और बड़ी हैरानी की बात है कि इसमें डीएसपी भी शामिल है। और जो लोग पुलिस से ये उम्मीद करते हैं कि वो कानून के रक्षक हैं, आम लोगों के रक्षक हैं, जब वो इस तरीके के कानूनी का उल्लंघन करते हैं तो कानून में उनके लिए क्या कुछ है? तो पहले तो जो आपने बात की कि रक्षक ही बख्शक है, तो इसमें एक रक्षक भी है। हरास किसको किया गया, टॉर्चर किसको कस्टोडियल हुई, तो जेआईसी का इनका ही एक कांस्टेबल है। हाँ, देखिए कोई भी एक, देखिए 3rd डिग्री टॉर्चर जब ये टाइम पे होता था जब हम गुलाम थे ब्रिटिश इंडिया के, जहाँ अब तो आपके पास नई टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, आपने कोई भी इन्वेस्टिगेशन करनी है, इंक्वायरी करनी है, उसके मुताबिक करना है। और अब तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गई है। पहले क्या था, अब भी भारतीय न्याय संहिता है। जब ये एक्ट आया हमारा, जो नया 3 क्रिमिनल, तो नागरिक की सुरक्षा, ये भी नागरिक है, जो चाहे पुलिस वाला है, सिटीजन है, और इसकी रक्षा करनी है। तो जब इसको आप टॉर्चर करोगे, अभी न्याय की बात हुई है, पहले पेनल की बात होती थी कि सजा देनी है, तो ये वाली बातें ये समझना चाहिए पुलिस को। लेकिन अगर पुलिस फिर वापस जाए 1860 में जाए, जो जब मैकुले ने जो लॉ बनाया था या कानून है, जो उस वक्त टॉर्चर करते थे, वो एक सिस्टम गुलामी का था। अब तो वही बंदा है, इनका ही कांस्टेबल है, और इतना ज्यादा टॉर्चर किया। देखो कुछ हद तक टॉर्चर जो है, ठीक है, आप पूछताछ के दौरान स्लैपिंग कर सकते हो, कुछ थोड़ा डरा सकती कर सकते हो, आप उसको एक भूत है जगा सकते हो, उस पर कुछ अलाउड है या अलाउड वो भी नहीं है, लेकिन कानून कहता है। लेकिन इसका तो आपने इसका तो जेनिटल रिमूव कर लिया, इसको तो आपको इतनी जो उसके प्राइवेट पार्ट था उसको टेस्टिकल जो भी है, ये एक एक्सट्रीम बात है। और उनका ही कांस्टेबल था, और डिप्टी एसपी जो है नायक न्याय, इसने ही एसपी के पास बंदा भेजा। जब आप इसकी स्टोरी पढ़ेंगे, मैंने तो इस पे पहले भी एक एपिसोड किया है, जब जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, तो उसने बुलाया एसपी साहब आते, एसपी साहब के ऑफिस में गए और देखिए क्या है, ये सारा जो डिस्ट्रिक्ट जो पुलिस थी, जेआईसी में लिया उसको, जॉइंट इंटेरोगेशन सेंटर है कुपवाड़ा में, उससे इस लेवल तक इतनी तशद्दुद नहीं होने चाहिए। और तो उसका क्या, फिर वो आपको याद होगा एफआईआर नहीं लगाई, जब उसकी बीबी उल्टा इसके खिलाफ लगाई कि ही मेड अटेम्प्ट टू हैव सुसाइड, ये सुसाइड करना चाहता था। इसके खिलाफ 309 जो पहले इंडियन पिनल कोड में उस पर लगाया। तो फिर हानेवाल हाई कोर्ट में गए एफआईआर का, तो वहां उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो इसमें देख लेते हैं। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, वहां उन्होंने देखा यार ये क्या हुआ, और जब मेडिकल रिपोर्ट थी, मेडिकल रिकॉर्ड था जहां वो एडमिट हुआ और उसकी पूरी हुई, तो जो उसकी ट्रीटमेंट हो रही थी, सारा रिकॉर्ड देख के उन्होंने, आप जजमेंट पढ़ोगे, लंबी जजमेंट है,
50 लाख रुपया गवर्नमेंट को कहना कि आप कंपनसेशन दो। ये उन्होंने ये कहा है कि ये हमने इंटरम दी है, अगर ये किसी और मामला जाएगा कोर्ट में, अगर ये और भी रेमेडी अवेल कर सकता है, इंडिपेंडेंट रेमेडी, किसके लिए? कंपनसेशन, जैसे इसने अभी। तो उन्होंने उस वक्त सीबीआई को कहा 1 महीने का टाइम दिया कि आप इसलिए गिरफ्तार होना, जो एफआईआर लगी है, जो पहले तो एफआईआर गिरिएगा, एफआईआर लगा, जो आपने एक बात की कि भाई ये गिरफ्तार, ये सस्पेंड होंगे, जहाँ जाएंगे सस्पेंशन तो होगी, क्योंकि इनको कोई जमानत नहीं देगा इतनी जल्दी। और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, एफआईआर है, और देखो ये सारा हमारा बड़ा ग्रेव है, और ये 48 वाली आर जाएंगे तो ये सस्पेंड भी हो जाएंगे, नौकरी भी जाएगी, और इनके खिलाफ चार्जशीट आएगी। और सीबीआई जब इन्वेस्टिगेशन करता है खासकर इस मामले, तो फिर वो मुझे लगता है कि चार्जशीट में कोई आसानी से कन्विक्शन से, सजा से बच सके। हाँ, नहीं, सुप्रीम कोर्ट जब पूरी जांच खत्म होगी, जब फैसला सुनाएगी इसमें, तब जाकर अगर ये दोषी पाए गए तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पास जब यहाँ एफआईआर नहीं लगी, सुप्रीम कोर्ट में क्यों? सीबीआई जांच कर रही है, वो आपको पता है 35 के बाद मैटर जाएगा सीबीआई कोर्ट में, जो भी हमारे जहाँ कश्मीर में होगा, जहाँ पे भी इसकी जुरिस्डिक्शन बनेगी, वहां ट्रायल होगा। सीबीआई के पास ये गए थे पिटीशन, क्योंकि एफआईआर नहीं लगाई थी, और सीबीआई ने इसको मॉनिटर भी करना है। उन्होंने अभी भी डेट डाली थी आगे, अभी भी मुझे लगता है मैटर सुप्रीम कोर्ट में ये देख रहा है कि सीबीआई क्या करती है। जब वो तफ्तीश हो गई, अरेस्ट हो गई, तफ्तीश स्टार्ट हो गई, उसके बाद ट्रायल आ जाएगा, चार्जशीट पेश होगी, ट्रायल होगा, फिर उसके बाद रेगुलर ट्रायल के दौरान जो भी है, तो उसके बाद ये सजा कौन देगा, कार्रवाई कौन करेगा, वो सीबीआई कोर्ट, स्पेशल कोर्ट होती है, वो करेगी। और इन ऑफेंसेस में वो फिर उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी मेरिट पे होगी, सब कुछ वहां पे आपकी एविडेंस लगेगी, शहादत लगेगी इसकी भी कि कैसे हुआ, क्यों कैसे हुए, सारी बातें होंगी। वक्त लगता है, हाँ वक्त लगेगा, लेकिन इसमें भी वक्त लगा, जो आपने पहले बोला। हाँ, 2 साल लगे। लेकिन ये मैं बात बता दूं, खास कर ये जुर्म आते हैं ना, जो इस बारे में तशद्दुद होती है, खून बोलता है, तशद्दुद बोलती है, और ठीक है लंबा जाता है, स्पेयर नहीं होता, देर से ही, लेकिन आप देख लो पैसे, कोई भी जुर्म है वो अनपनिश्ड, अनट्रेस्ड वो नहीं जाता। सर, इसमें आपने कहा कि नौकरी से टर्मिनेट हो सकते हैं सब लोग, अभी सस्पेंड करेंगे, जब दोषी करार हो जाए, एक्शन होगा इंडिपेंडेंट, दोषी करार होने के बाद नौकरी से जा सकते हैं अगर दोषी करार हो गया। तो इनको सजा का अगर हम देखेंगे प्रावधान, तो कितनी देर तक का प्रावधान इनको? देखिए, ये डिपेंड अपॉन अभी क्या जरूर साबित होता है। अब इस वक्त कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सीवियर पनिशमेंट, मतलब अगर साबित हो गया तो फिर मतलब अच्छी पनिशमेंट होगी, जो एक सबक होगी दूसरे लोगों को। अटेम्प्ट टू मर्डर में आएगा? नहीं, अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं है, क्योंकि ये वो भी हो सकता है, मारने की कोशिश है, तशद्दुद है। 3 तो ये देखेंगे इंजरी किस किस्म की है, 325 पहले होता था इंजरी बिनो, उसका कारस्पॉन्डिंग आप देखेंगे। ये ग्रीवियस हार्ट आ सकता है, जो ग्रीवियस हार्ट होता है ना, 326 था, 325 इंडियन में, उसका कारस्पॉन्डिंग प्रोविजन आप मिल जाएगा। लेकिन जो भी होगा सजा होगी, मतलब जो भी होगा 1 दिन की सजा, खासकर जो रक्षक है, जो बख्शे बनने जा रहा है, जिसने जुर्म किया है, अपने ही कांस्टेबल था, उसको ये दर्शनीय है कि इसकी फैमिली है, सबक भी हम इसकी फैमिली है, उनके लिए एक, और इस किस्म का ये मतलब जो दुनिया में इनका जो दुनिया देखती है, ये जो सारा होता है आज, वो तो नहीं है ग्लोबल विलेज है, तो इनको शर्मशार भी होना चाहिए। सही बात है कि वो सोसाइटी है, एक ट्रेडिशनल सोसाइटी, कश्मीर की सोसाइटी बड़ी सिविलाइज सोसाइटी है, वो थोड़ा देखते हैं ये हाहाकार मचे और कानून लोग अपने हक में लो। आपको पता है जो जहाँ पे पहलगाम में इंसिडेंट हुआ, उसमें सारे कश्मीर के लोग निकले, उन्होंने इसको जो भी की हुआ वहां पे, किसी से भी जो हुआ, और वहां पे बचाने के लिए एक लोकल जो था वहां पे, हार्स जो जिसका घोड़ा था, उसने भी बचाया, उसको भी मार दिया उन्होंने। तो ऐसी बात नहीं, कश्मीर जो इसको फगवाड़ा का इंसिडेंट है, और वाकई इसमें लोग इंटरव्यून करेंगे और उसमें शहादत लगेगी,
और इंसाफ होगा। कड़ा संदेश देने की जरूरत है इंसाफ होगा। जहाँ लोग जाते हैं न्याय के लिए और वहाँ पे फिर इस तरीके से अगर यही लोग आपस में करेंगे तो देखिए ये रिटायर्ड जस्टिस सुभाष गुप्ता से आपने सुन लिया कि कुपवाड़ा मामला जो इस समय बड़ा चर्चा में है कि किस तरीके से जो पुलिस कर्मी है उन्होंने कांस्टेबल को जो है टॉर्चर किया 2 साल, हालांकि साल पहले का मामला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो आदेश दिए थे सीबीआई को कि आप इसकी जांच भी करें, एफआईआर भी दर्ज करें, और उसके बाद हालांकि अब ये गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और कानूनी तौर पर भी आपने समझ लिया कि अगर ये दोषी करार होते हैं तो नौकरी तो जाहिर है कि जाएगी ही जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है शर्मसार तो होंगे, लेकिन जो एक कड़ा संदेश दिया जाएगा समाज को कि जो लोग कानून के रखवाले हैं, जहां पर लोग न्याय की उम्मीद से जाते हैं पुलिस वालों के पास, अगर वही ऐसा करेंगे तो आखिरकार क्या कुछ हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो आपने सुना कि कानून में देरी हो सकती है लेकिन न्याय जरूर मिलेगा। कैमरामैन के साथ